स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। रेलवे की सभी भर्तियों में जो रिजर्वेशन का कोटा है उसे यहाँ पे उसमें एक बदलाव किया गया है। इससे आप सबको क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली जो सीसीएस कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, ओपन कैटेगरी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आप देखें तो पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये लेटर, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन आर्मी लॉन्च फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन पोस्ट रिटायरमेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अग्निवीर एंड सर्विंग आर्मी पर्सनल्स। तो एक्स सर्विसमैन का कोटा तो पहले होता था, लेकिन अभी यहाँ पे अग्निवीर का भी, एक्स अग्निवीर का भी कोटा यहाँ पे लागू किया गया है। और ये आपका लेवल 1 से लेके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 जो भी ओपन भर्ती आती है मार्केट में, यानी ओपन जो वैकेंसीज होती हैं उन सब में ये कोटा आप सबका लागू रहेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो हेडलाइन क्या है, मेजर एम्प्लॉयमेंट पुश विद डेडिकेटेड रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड एक्स अग्निवीर इन लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड अबव पोस्ट। लेवल 1 में 10%, लेवल 2 में 5% का यहाँ पे कोटा दिया जाएगा एक्स अग्निवीर को। ठीक है, अब यहाँ बात करें रेलवे, इसके पहले भी जो है 5,000 एक्स सर्विसमैन को एज अ पॉइंट्समैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है भर्ती किया जा चुका है। रेलवे टू रिक्रूट 5,000 के आसपास जो है इसमें एक्स सर्विसमैन की भी भर्ती की जाएगी। साथ में रेलवे रिजर्व 14,788 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन इन 2024-25 वैकेंसी नोटिफिकेशन। 2024-25 की जितनी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई थी उसमें 14,788 पोस्ट, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रही है 2024-25 में जो वैकेंसीज जारी की गई हैं उसमें। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये सब वैसे आपके बहुत ज़्यादा ये काम का नहीं रहने वाला। इसमें अगर आप देखें तो एक्स सर्विसमैन को जो कोटा दिया जाता है वो दिया जाता है 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लेवल 2 एंड अबव में, और 20% दिया जाता है लेवल 1 की पोस्ट पे, यानी ग्रुप डी की पोस्ट पे। अब इसमें एडिशनली क्या ऐड किया गया, 5% रिजर्वेशन लेवल 2 या अबव पोस्ट पे दिया जाएगा, और 10% आपको लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी में दिया जाएगा। किनको? एक्स अग्निवीर जो होंगे उनको। आप सबको पता है अग्निवीर की जो वैकेंसी होती है वो 4 साल के लिए होती है, 4 ईयर्स के लिए होती है। उसके बाद 25 से 30% तक के जो अग्निवीर हैं वो तो आर्मी में परमानेंट होते हैं, बाकी जो 75% होंगे लगभग वो बाहर कर दिए जाते हैं। अब वो जो बाहर किए जाएंगे उनको यहाँ पे अब रिजर्वेशन दिया जाएगा रेलवे की इस नौकरी में। अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो दिया ही जा रहा था, रेलवे ने भी यहाँ पे भी देना शुरू कर दिया है। तो जो स्पेशली ओपन कैटेगरी के छात्र हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा सीट उनकी कम होगी और ज़्यादा टफ हो जाएगा सिलेक्शन लेना। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा फैसला, रेलवे और भारतीय सेना का सहयोग ढांचा शुरू, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को मिलेगा रेलवे की नौकरियों में विशेष आरक्षण। अब देखो पूर्व सैनिकों के लिए क्या है, लेवल 1 में 20% है, आप सबको पता है। अभी जब लेवल 1 यानी ग्रुप डी की नौकरी आती है तो उसमें 20% रहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन के लिए 20% रहता है सीसीएस के लिए, बाकी आपका पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए कोटा यहाँ पे रहता है। तो फाइनली जो बाकी वैकेंसी बचती है उसमें आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। अब यहाँ पे एक जो बदलाव होगा, अब क्या हो गया, लेवल 1 में 20% होगा आप सबका एक्स सर्विसमैन के लिए, 20% रह गया आपका सीसीए यानी रेलवे अप्रेंटिस के लिए, और लेवल 1 में ही 10% और रिजर्वेशन ऐड हो जाएगा अब आपका किसके लिए, एक्स अग्निवीर के लिए। यानी जो अग्निवीर से रिटायर होकर एक तरह से या 4 साल का कोटा अपना पूरा करके या रिटायर होंगे उन्हें यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन लेवल 1 की जॉब में मिलेगा, और लेवल 2 में 5%, ठीक, या उससे ऊपर जो भी कैडर होंगे उसमें 5% का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा आप दिया जाएगा, अतिरिक्त यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सीसीएस की कोटा पे तो कोई अंतर नहीं पड़ा, ना ही एक्स सर्विसमैन की जो पहले से वैकेंसी चली आ रही है उसमें कोई अंतर पड़ा, लेकिन जो 10% का रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर को दिया जाएगा उसमें आपकी जो ओपन यूआर कैटेगरी की सीट्स होंगी, यानी जो ओपन वैकेंसी आती है उसमें अब आप सबके लिए फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी जो रिजर्व सीट रहती है वो सारी सीटें अब उसमें घटेंगी। ठीक है, पहले मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आती थी, 10,000 में से 20-20, 40 यानी 4,000 वैकेंसी हट जाती थी, प्लस पीडब्ल्यूडी या उसका जो हटता था अलग। अब वहाँ पे 1,000 वैकेंसी और कम हो जाया करेगी, जिसका फ़र्क ओपन वैकेंसीज़ में भी पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे होगी, जैसे पहले जो होता था एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती थी उसमें वो सभी नहीं मिल पाते थे क्योंकि एज लिमिट हो गया, पढ़ाई की भी एक एज होती है, सर्टेन एज के बाद नहीं कोई पढ़ पाता है, तो उस केस में क्या होता था कि सीटें रह जाती थी तो मिल जाया करती थी। बट अब वैकेंसी इतनी कम आ रही कि ना तो इसमें सीटें बचती हैं, और जो एक्स अग्निवीर को दिया जा रहा है मौका, एक्स अग्निवीर में जनरली कम एज के सभी छात्र जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके उसमें जा रहे हैं,
और जब वो 4 साल बाद आएंगे उनका एक पढ़ने का मतलब शुरुआत भी रहती है कि हमको नौकरी करनी, हमको तैयारी करनी, और उन्हें वहाँ पता भी है कि हम 4 साल के लिए आए, उसके बाद हमारा यहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसकी भी वो तैयारी करेंगे, तो उनकी तैयारी भी बेहतर रहेगी। तो इसमें जो 10% कोटा मिलेगा ना, इतनी वैकेंसीज भी कम आ रही हैं, तो इस केस में इस 10% कोटे में सीटें कभी बचेंगी भी नहीं, यानी ये किसी और को मिलेंगी नहीं, ये सीटें भर जाया करेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा भी है साथ में वही सेम चीज़ कि भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया सहयोग ढांचा शुरू किया है। इसके तहत पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। 4 साल के कार्यकाल के बाद सेना से छोड़ने वाले अग्निवीरों तथा सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिए ये अच्छी खबर है। अग्निवीरों का पहला बैच इसी वर्ष समाप्त होगा, 22 में आई थी, 22/4/26 इस साल 4 साल पूरा होगा। तो अब उन्हें जो भी भर्ती आएंगी लगभग सभी में अब आपको अग्निवीरों के लिए कोटा देखने को मिलेगा। 5 से 10% तक रिजर्वेशन हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कुछ दिनों में आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में भी इन कोटों को लागू किया जाएगा। मतलब ये कोटा सभी जगहों पे लागू किया जाएगा हर एक सरकारी नौकरी में, और वहाँ से जो सीटें कम होगी वो अनरिजर्व या ओपन कैटेगरी में जो वैकेंसीज आती हैं उन सब की यहाँ पे सीटें कम हो जाएंगी। और एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए रेलवे ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरे होने तक संविदा आधार पर पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के रूप में भी यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, 5,000 से अधिक पदों पे वो त्वरित भर्ती होगी। एंड बाकी आप सबका जो रहेगा, जब जो भी ओपन वैकेंसीज आएंगी, जिसका भी जो रिक्रूटमेंट आएगा आप सबका सेंट्रलाइज, उसमें अब आपको आने वाले टाइम में वो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। जैसे अभी एएलपी की भर्ती आने वाली है, उसके बाद टेक्नीशियन की आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, जो भी नई भर्ती अब आएगी उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% ग्रुप डी में, एंड जो भी लेवल 2 या उससे ऊपर की वैकेंसी आएगी उसमें एक्स्ट्रा 5% एक्स अग्निवीरों के लिए अब आपको सीट देखने को मिलेगी। बात करें सीसीएस की, तो देखिए सीसीएस का जो 20% है वो उन्हें मिलता रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लगता है कि सीसीए जो होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते कहाँ पे, रेलवे में, वो भी आईटीआई करने के बाद। उन्हें रिजर्वेशन दिया गया कितना, 20% का, वो भी किसमें, सिर्फ लेवल 1 में, जबकि उनके पास रेलवे में काम करने का नॉलेज है, सब कुछ है। ठीक है, बट उन्हें कभी रेलवे ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी के अलावा टेक्नीशियन में, एएलपी में आज तक उनको मौका नहीं दिया गया। जबकि जो अग्निवीर आएंगे, चलिए उनको आप दे रहे हो, देश सेवा करके आएंगे, 4 साल की करके आएंगे, अच्छी बात है। बट जो रेलवे अप्रेंटिस है, क्या इनका कुछ हक नहीं बनता है? जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं इनका भी तो हक बनता है कि 5%, एटलीस्ट 5% ही एएलपी में एंड टेक्नीशियन में इनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, क्योंकि ये रेलवे में इतने 1 साल पूरा काम करके आते हैं, वो भी इतने कम स्टाइपेंड पे, बिना किसी फैसिलिटी के। वो ना बढ़ा के बाकी सब में एक्स अग्निवीर को देना, लेकिन रेलवे अप्रेंटिस को सिर्फ लेवल 1 में देना, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा रेलवे अप्रेंटिस के साथ अन्याय है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये अपडेट भी हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।